पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स माइंड कंट्रोल। भविष्य के एक चमचमाते शहर में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं और नियॉन लाइट रात को रंगीन बना देती हैं, वहीं नोआ और आइवी रहते थे। दो ऐसे लोग जो कभी नहीं मिले थे, लेकिन सहयोग की एक अनोखी कड़ी ने उन्हें जोड़ रखा था। नोआ एक टेक आर्टिस्ट जो अपनी रातें शहर की सुंदरता को स्केच करने में बिताता था। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर इन स्केच को शेयर करता था, जिसमें बाजार की भीड़भाड़ से लेकर नदी किनारे की शांति तक सब कुछ दिखता था। वहीं आइवी एक ड्रीम कैचर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के सपने को समझता है और उसकी गहरी इच्छाओं को पढ़ सकता है। आइवी का काम था लोगों को सोते समय उनके अधूरे सपनों की झलकियां दिखाना और उनकी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में उनकी मदद करना। एक शाम अपनी ड्रीम कैचर डिवाइस पर काम करते हुए आइवी एक खास सपने में खो गई। एक सपना जिसमें किसी ने शहर की खूबसूरती को गहराई से कैद किया था। उसे एहसास हुआ कि ये सपना किसी कलाकार का है जो उसकी ही तरह इस शहर से जुड़ा हुआ है। सपना इतना अद्भुत और वास्तविक था कि आइवी खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाई। उसने अपने कौशल और अपने इंट्यूशन से उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया और सोशल मीडिया पर एक दिन उसने नोआ का डिजिटल पोर्टफोलियो देखा। उसने उसके द्वारा बनाए गए स्केच को तुरंत पहचान लिया। उत्साहित होकर उसने उसकी एक तस्वीर के नीचे कमेंट छोड़ा, इस शहर को तुमने जो सजाया है मैंने तुम्हारे सपने में देखा था। नोआ जो एक डिजिटल आर्टिस्ट था ने आइवी के कमेंट पर ध्यान दिया और उसकी पोर्टफोलियो को चेक किया। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। नोआ ने उसके सामने अपने पसंदीदा स्थानों और अपनी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया, जबकि आइवी ने अपने सपनों की अद्भुत कहानियों को बयां किया। दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा, मानो वो एक दूसरे के सपने को भी पूरा करने के लिए बने हों। त्योहार की एक खूबसूरत शाम को नोआ ने आइवी से मिलने का प्रस्ताव रखा। शहर के सेलिब्रेशन में वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचे, जहां आइवी ने उसके सपनों में देखी हुई जगहों की छवि देखी। वहां उसे एक नोट मिला, लाइट का पीछा करो। वो लाइट की ओर छोटे छोटे संकेतों के सहारे एक छत पर पहुंची, जहां नोआ उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक पेंटिंग थी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें शहर का स्काईलाइन था और आइवी की परछाई उसके साथ खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा से सोचा था कि तुम मेरे सपनों की रहस्यमय कड़ी हो। लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग वहां आ पहुंचे। उनके नजरें क्रूर और इरादे खतरनाक थे। वो आइवी को पकड़ने के लिए आए थे ताकि वह आइवी की ड्रीम कैचर डिवाइस को ले सके और उसकी शक्तियों को खत्म करके उसके ड्रीम कैचर डिवाइस से मानवता को अपने अनुसार चला सके। आइवी ने अपने ड्रीम कैचर डिवाइस को एक्टिव किया, लेकिन इससे पहले उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसे कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने आइवी का डिवाइस छीन लिया और उसे अपने साथ एक अंधेरे कमरे में ले गए, जहां किसी भी तरह की मदद पहुंचना असंभव था। कमरे के अंदर आइवी के साथ जबरदस्ती हो रही थी। तभी नोआ, जो आइवी को बचाने के लिए अपने डर को पीछे रखते हुए उसके पास पहुंचा, उसने उन लोगों से टकराने की कोशिश की। नोआ ने बिना किसी डर के अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस फाइट के लिए तैयार नहीं था जो उसके सामने खड़ी थी। आइवी को बचाने की कोशिश करते हुए वो खुद खतरे में पड़ गया। उसके शरीर पर जख्म पड़ते गए और अंत में हमलावरों ने उसके सिर को अलग कर दिया। आइवी के आंखों में आंसू तो थे और उन लोगों के प्रति गहरी घृणा और दर्द था। वो देख रही थी कि नोआ अब उसके आंखों के सामने खत्म हो चुका था। वो चाहती थी कि वो कुछ कर सके, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और अंत में आइवी डर और घबराहट से बचते हुए उस अंधेरे कमरे से भाग गई। कमरे की दीवारों पर बिखरी हल्की रोशनी के बीच उसकी आंखों ने एक अजीब सा साया देखा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो उसका दिल एक झटके से रुक गया। वहाँ एक जगह पर नोआ का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। उसका शरीर सिहर गया, पर उसने उसके चेहरे को देखा जहाँ गहरी शांति और एक अनकहा संदेश था। आइवी ने नोआ के सिर को अपने बाहों में समेटते हुए अपनी शक्ति को एक नई दिशा दी। वो जानती थी कि उसे एक असाधारण कदम उठाना पड़ेगा ताकि नोआ की आत्मा को फिर से जीवित किया जा सके। ये दौर भविष्य का था, जहां मनुष्य को पुनर्जीवित करने की तकनीक विकसित की जा रही थी, जो नोआ ने अपने ड्रीम कैचर डिवाइस के द्वारा एक सपने में देखी थी। उसने कुछ दिनों पहले सुनी हुई एक रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो उसे ड्रीम कैचर डिवाइस से मिली थी, ताकि नोआ के शरीर को फिर से जीवित किया जा सके। यह तकनीक किसी के शरीर को फिर से जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को एक नए रूप में डालने के लिए थी। एक आर्टिफिशियल शरीर जिसे वो खुद बनाकर तैयार कर सकती थी।
आईवी ने अपने सत यानी आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत से जुड़कर एक विशेष ऊर्जा प्राप्त की जो उसे नोआ के शरीर को पुनर्निर्मित करने में मदद कर सकती थी। उसने महीनों की कड़ी मेहनत और ध्यान के बाद एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल शरीर तैयार किया। ये शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि इसमें आईवी ने वो सभी गुण और शक्तियाँ डाली थी जो नोआ की आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए जरूरी थी। कुछ दिन तक वो पूरी दुनिया से छिपकर एक अंडरग्राउंड तहखाने में रहकर उसने नोआ के शरीर को स्थापित किया और उसे पुनः जीवन दान दिया। एक बार जब आईवी ने पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया और नोआ की आत्मा को उस नए शरीर में डाल दिया तो एक चमत्कारी बदलाव आया। नोआ का शरीर धीरे धीरे जीवित हो गया और उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक आ गई। उसकी धड़कन वापस लौट आई थी। आईवी ने हल्के से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। हालांकि वो जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और दोनों को बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना था। अब नोआ के पुनर्जीवित शरीर और उसकी आत्मा के साथ वो एक नई ताकत के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार थे। आईवी और नोआ दोनों एक नए मिशन के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रह चुकी थी। जैसे ही नोआ ने अपने नई ताकतों का अनुभव करना शुरू किया तो दोनों को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। ये जानकारी एक रहस्यमय संगठन के बारे में थी जो लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। इस संगठन का नाम मैन कंट्रोल था। एक ऐसी संस्था जो किसी भी व्यक्ति की सोच, यादों और इच्छाओं को प्रभावित करने के लिए अत्याधुनिक मानसिक ताकत का उपयोग कर रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की आज़ादी छीनना और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करना। उन्होंने इस तकनीक को एक फंगस से इजाद किया था जो किसी चींटी के ऊपर समाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लेती थी। आईवी और नोआ ने जब इस संगठन के अस्तित्व का पता लगाया तो वह एक दूसरे से नज़र मिलाते हुए समझ गए कि ये अब उनकी लड़ाई से कहीं बड़ी और खतरनाक बन चुकी है। इस संगठन के पास एक शक्तिशाली तकनीक थी जिसे साइक्रोमैटिक्स कहा जाता था। ये तकनीक लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी सोच और भावना पर नियंत्रण पा सकती थी और लोगों से मनचाहा काम और अराजकता फैला सकती थी। आईवी और नोआ के सामने जब ये जानकारी आई कि मैन कंट्रोल संगठन लोगों के दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए साइक्रोमैटिक्स तकनीक का उपयोग कर रहा है तो अचानक आईवी को एक खतरनाक बात याद आई। उसे वह सभी लोग याद आए जो कुछ महीनों पहले उन पर हमला कर रहे थे और आईवी से जबरदस्ती कर रहे थे और नोआ को मार डाला था। आईवी को अचानक ये समझ आया कि उन लोगों को नियंत्रित करने के पीछे साइक्रोमैटिक्स की भूमिका थी। ये समझ आईवी के लिए एक बड़ा शौक था। वो ये सोचने लगी कि क्या वे लोग अपनी इच्छा के खिलाफ किसी और के आदेश पर वो सब कुछ कर रहे थे, या वो सच में दुश्मन थे, या फिर उनके दिमाग पर किसी का नियंत्रण था। आईवी ने इस पर गहरे सोच में डूबते हुए कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि मानसिक गुलामी की प्रक्रिया है और साइकोमैटिक्स तकनीक इन लोगों के दिमाग पर इस तरह से असर डाल रही थी तो इसका मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी और के इशारे पर गुलामी कर रहे हैं। उनका दिमाग किसी फंगस की तरह कंट्रोल कर लिया गया है, एक वायरस जो धीरे धीरे उनके मानसिक तंत्र में घुसकर उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। नोआ ने भी इस बात को समझते हुए कहा, तो वो जो हमसे लड़ रहे थे वो असल में हमारे दुश्मन नहीं थे, उनका दिमाग मैन कंट्रोल ने छीन लिया था। ये संगठन लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेता है और फिर उनसे जो चाहे वो कराने के लिए मजबूर कर देता है। आईवी ने कहा, इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं हो सकता। ये संगठन किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ सकता है, लेकिन हमें एक तरीका ढूंढना होगा ताकि हम इस फंगस को पहचान सके और खत्म कर सके। हमें साइक्रोमैटिक्स के खिलाफ एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी होगी जो लोगों के दिमाग पर हो रही इस नियंत्रण को तोड़ सके। नोआ ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और दोनों मिलकर इस नए खतरे के खिलाफ अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वो जानते थे कि इस बार उन्हें केवल अपनी ताकत और प्यार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और राजनीति से भी लड़ना होगा। नोआ ने आईवी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वो केवल प्रेम नहीं बल्कि संघर्ष की चमक थी। उस समय जब पूरी दुनिया उनके सामने खतरे से घिरी हुई थी, वे दोनों इस जंग को जीतने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे थे। नोआ ने महसूस किया कि उनका बंधन अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। वह धीरे से आईवी के पास आया। उसके सामने वो लम्हा रुक सा गया, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आईवी ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिसमें पहले कभी
हंसी और हल्की चंचलता होती थी, अब गहरी गंभीरता और प्यार से भरी हुई थी। नोआ ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, आइवी, जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब ये बुराई हार जाएगी और हम उन सभी जो हमसे लड़ रहे हैं को मुक्त कर देंगे, तब हम दोनों एक साथ होंगे। हम अपने जीवन को उस तरह जिएंगे जैसे हम चाहते हैं, बिना किसी डर या नियंत्रण के। उस दिन हम दोनों एक हो जाएंगे प्रेम में। आइवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और प्यार की गवाही दे रहे थे। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही हो नोआ, जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो इस दुनिया में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। हम एक दूसरे के साथ हर कदम पर रहेंगे। फिर नोआ ने आइवी को अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों एक दूसरे के करीब जैसे उनकी धड़कनें एक हो गई। आइवी ने धीरे से अपने चेहरे को नोआ के कंधे पर रखा और नोआ ने उसे आराम से अपनी बाहों में कस लिया, मानो वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। इस छोटे से पल में जब उनके बीच हर चीज शांत और स्थिर थी, ये दोनों का प्रेम था जो हर जंग से बढ़कर था। ये पल उनका था और इस पल में वो जानते थे कि किसी भी ताकत से उनका प्रेम नहीं टूट सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे, नोआ ने फिर से कहा और आइवी ने सिर झुकाते हुए उसकी बाहों में पूरी तरह से खोते हुए कहा, हमेशा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लाकर मनोरंजन करते रहें। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको हमारी कहानियाँ कितनी पसंद आई। आपका समर्थन ही हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।